हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गगन। आप मेरे साथ सीख रहे हो कूलॉम लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने और भी वीडियोस बनाई हैं और टॉपिक्स पर, तो आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है, आप उन वीडियोस को देखें। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमें मिलती रहे। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम जाने तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा भी होगा, आप जानते भी होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो देखो एक रीजन सराउंडिंग अ पॉइंट चार्ज in which another point charge experience an electric force when it comes into this region is called the electric field at that point charge। यानी कि एक पॉइंट चार्ज है, ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है। मान लेते हैं पॉइंट चार्ज का नाम है हमारा क्यू एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। अब ये पॉइंट चार्ज इसके आसपास चारों तरफ का जो रीजन है, रीजन ये इसके आसपास का जो रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन जो इसके चारों तरफ फैला हुआ है, सराउंडिंग रीजन सराउंडिंग अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग का जो रीजन है, आसपास का जो रीजन है, जिसमें अनदर पॉइंट चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, एक दूसरा कोई पॉइंट चार्ज आएगा। अगर दूसरा कोई पॉइंट चार्ज आएगा, जैसे मान लेते हैं दूसरा पॉइंट चार्ज है हमारा प्लस क्यू नॉट, दूसरा कोई पॉइंट चार्ज आएगा, जैसे ही इस फील्ड के अंदर आएगा तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को अनुभव करेगा। अगर ये चार्ज सपोज करो, जैसे ये इसके चारों तरफ का क्षेत्र है, ये वाला रीजन जो है, जिस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन है जिसमें इसके द्वारा कोई जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है अन्य चार्ज पर, लेकिन वो इसकी एक लिमिट होगी कि वो इतने इतने रीजन तक ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा पाएगा। लेकिन ये क्या होगा, जैसे अगर सपोज करो एक चार्ज है प्लस क्यू नॉट चार्ज, इसको मैं प्लस क्यू नॉट चार्ज बोलूंगा। अगर ये पॉइंट ए पर रखा हुआ है, इस पॉइंट पर अगर ये वाला चार्ज यहाँ पे है, तो ये देखने में आता है कि यहाँ पे इसके द्वारा कोई फोर्स का अनुभव, मतलब इसके द्वारा कोई फोर्स, इस चार्ज यहाँ पे अगर चार्ज रखा है वाला प्लस क्यू नॉट, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा यहाँ पे। लेकिन जैसे ही इसको इसके पास लेकर आते हैं तो फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही इस बाउंड्री पर चार्ज आएगा प्लस क्यू नॉट, तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होना अनुभव हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे इसके अंदर रहेगा ये वाला चार्ज प्लस क्यू नॉट, तो इस पर फोर्स और ज्यादा लगने स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि एक पॉइंट चार्ज की चारों तरफ एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें अगर कोई अन्य पॉइंट चार्ज आएगा तो वो इसके द्वारा लगाए गए इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने लगेगा, ठीक है। ये होता है इस रीजन को, जहां तक इसका इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है किसी अन्य पॉइंट चार्ज के द्वारा, उस रीजन को मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉइंट चार्ज, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज ने बनाया है, तो इसलिए मैं इसको बोलूंगा सोर्स चार्ज। क्या बोलूंगा? सोर्स चार्ज। ये हमारा सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है जिसमें अगर कोई अन्य पॉइंट चार्ज आएगा तो वो इसके द्वारा लगाए गए इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने लगेगा। यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज रखा है बी पोजीशन पर, ये वाला पॉइंट चार्ज, वो इसके द्वारा लगाए गए इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर ये पॉइंट चार्ज रख दिया ये वाला, तो इसके द्वारा लगाए गए इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के बाहर है पॉइंट। बट ये वाला पॉइंट बी पॉइंट जो है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर है, इसलिए यहाँ पे इसके द्वारा लगाए गए फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें अन्य कोई पॉइंट चार्ज इस सोर्स चार्ज के द्वारा लगाए गए इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उस फील्ड को, उस रीजन को हम बोलेंगे, सोर्स चार्ज की चारों तरफ के उस रीजन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉइंट चार्ज, ठीक है, ऑफ दिस सोर्स चार्ज। ये समझ में आ गया आपको? ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो देखो ये इसके बारे में आपको पहले से भी मालूम होगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखो एक और बात मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज, हम इसको पॉइंट चार्ज नहीं बोलेंगे, हम इसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे, टेस्ट चार्ज, ठीक है। और ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो टेस्ट चार्ज की अगर बात करें तो टेस्ट चार्ज क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हमने डेरिवेशंस के टॉपिक्स पर आएंगे, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे वर्ड्स में बता देता हूँ कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड +1 होता है, ठीक है। यानी कि इस पर जो होगा मैग्नीट्यूड जो होगा चार्ज का, इस पर वो होगा यूनिटी, लेकिन होगा पॉजिटिव। और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही एज्यूम किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट नहीं करता, और करता भी है तो वो फील्ड नेग्लिजिबल होता है। यानी कि ये चार्ज किसी पर फोर्स नहीं लगा सकता किसी अन्य चार्ज पर, लेकिन ये वाला चार्ज किसी अन्य चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो एक्सपीरियंस जरूर कर सकता है। ये कुछ खासियत होती है इस टेस्ट चार्ज की भी, ठीक है। यानी टेस्ट चार्ज बाहर वाली चीजों को देख तो सकता है, लेकिन उन पे अपना हक नहीं जमा सकता। कहने का मतलब ये मेरा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये सभी चीजों को अनुभव तो कर सकता है, लेकिन खुद के द्वारा चीजें जो बनाई जाती हैं इसके द्वारा, उनको अनुभव किसी दूसरे को करा नहीं सकता है, ठीक है। ये ऐसा होता है टेस्ट चार्ज, ठीक है। यानी खुद के किसी दूसरे चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स को एक्सपीरियंस तो कर सकता है, लेकिन अपने द्वारा किसी चार्ज पे फोर्स, किसी अन्य चार्ज पे फोर्स लगा नहीं सकता। ये है टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज ऐसा होता है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो आपको कैच, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज इज अ पॉइंट चार्ज whose magnitude is unity and nature of this charge is positive, और सेकेंड पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस पॉइंट चार्ज डज नॉट क्रिएट्स इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो इट डज नॉट exert इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ऑन अनदर पॉइंट चार्ज, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वास्तव में ऐसा होता है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वास्तव में ऐसा नहीं होता, गोल गोल नहीं होता है। किसी पॉइंट चार्ज की चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ और नेचर का होता है। तो जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं ना, जैसे आप कोई यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो देखो एक यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कई सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे ये चार्ज रखा जाएगा ना, वहां पे वही की वही चार्ज रख जाएगा, ये हिलेगा तक नहीं। लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत मूव कराएंगे ना, तो ये इसकी तरफ खींचा चला जाएगा या फिर इससे दूर चला जाएगा। दो संभावना हो सकती है, खिंचा आएगा जब, अट्रैक्ट होगा जब ये नेगेटिव नेचर का होगा, बट नेगेटिव नेचर का तो होता नहीं है टेस्ट चार्ज, लेकिन कोई और चार्ज की बात हो रही है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव नेचर का है तो ये रिपेल होके दूर चला जाएगा ये वाला चार्ज, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स पे काम करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता ही करता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी पॉइंट चार्ज की चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे दिया जाता है? किसी पॉइंट चार्ज की चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे देना है, ये कैसे पता किया जाए? तो इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है उसको हम कॉपी पे बना के दिखा सकते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता क्या है तो देखते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, देखो वास्तव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा नहीं होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन लेकिन इतने क्षेत्र तक सीमित रहता है, ऐसा तो होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड
वास्तव में हम ऐसे नहीं दिखाते हैं कि पॉइंट चार्ज बना दिया, गोला सा बना दिया, इस सर्कल सर्कुलर पाथ बना दिया, सर्कमफ्रेंस ऐसा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसे नहीं दिखाते इलेक्ट्रिक फील्ड को। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के कुछ और तरीके और नया कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपको ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का यूज हम किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ही करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, देखो ये इमेजिनरी स्मूथ कर्व लाइंस होती हैं, ये इमेजिनरी स्मूथ कर्व लाइंस होती हैं जो किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ ड्रॉ की जाती हैं, ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ ड्रॉ की जाती हैं टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट चार्ज on which unit positive charge moves are called the electric line of force। अब अगर इसको मैं समझाऊं आपको तो कुछ मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं आपको। सपोज करो हमारे पास एक ये चार्ज है, हमारे पास एक चार्ज है, ये है हमारा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज, ये हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब इसके लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की हेल्प ले लेंगे। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये इमेजिनरी स्मूथ कर्व लाइंस होती हैं। इमेजिनरी स्मूथ कर्व लाइंस का मतलब ये या तो कर्व टाइप में होती हैं और ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं। तो मैं इसके लिए कंडीशन आपको बताऊंगा कि स्ट्रेट कब होंगी और कर्व कब होंगी लाइंस, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये इमेजिनरी स्मूथ कर्व लाइंस होती हैं, ठीक है, और स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि द इमेजिनरी स्मूथ कर्व और स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, इस तरह से आप आगे इसको वैसे लिख दोगे तो भी करेक्ट है ये। लेकिन अब मुझे यहाँ हमारा टॉपिक है कि इसके चारों तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिप्रेजेंट करना है, यानी पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज एज्यूम करके चलो इसको, ये पॉइंट चार्ज जो पॉजिटिव है इसकी चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्रिएट करना है, मुझे ड्रॉ करके दिखाना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। तो मैं क्या करूंगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैं क्या करूंगा, लाइंस के थ्रू दिखाऊंगा, एक इमेजिनरी लाइंस, कई सारी इमेजिनरी लाइंस के थ्रू इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दूंगा। कुछ इस प्रकार होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लाइंस के द्वारा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। हम पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो लाइंस है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये वाली जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं मैंने, ये इमेजिनरी होती हैं, ये पॉइंट चार्ज पे दिखाई नहीं देती हैं, पॉइंट चार्ज के चारों तरफ दिखाई नहीं देती हैं ये लाइंस बनी हुई, लेकिन ये तो हम इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं लाइंस को। अगर मैं आपको आपने ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा, जब हम अर्थ के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एल्टीट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या अर्थ में बने रहते हैं? नहीं, वो तो हम एज्यूम कर लेते हैं। उसी तरह वहां पे लैटिट्यूड एज्यूम किए जाते हैं, अर्थ पे एल्टीट्यूड एज्यूम किया जाता है, और वहां बहुत सारी चीजें लॉन्गिट्यूडनल एज्यूम किया जाता है। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ एज्यूम कर लिया है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो कि वास्तव में होती नहीं है, लेकिन हमने अपने कॉन्सेप्ट, अपने ना इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की हेल्प ली है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझा सकें। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस प्रकार होता है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दिखाता हूँ नेगेटिव चार्ज के लिए और अलग अलग चार्जेस के लिए। तो पहले आप इतना, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ। अच्छा चलो, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हो तो आगे चलते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं हम। अब हमारा कॉन्सेप्ट है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सीख लिया,
और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हम समझ रहे हैं, इसमें हमने ये तो समझ लिया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो किसी पॉइंट चार्ज की चारों तरफ ड्रॉ कर दी जाती हैं, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम पड़ता है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो किसी पॉइंट चार्ज की चारों तरफ ड्रॉ की जाती हैं। ये लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं पॉजिटिव चार्ज के। ये लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये आपको ध्यान रखना है। ये लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं पॉजिटिव चार्ज के। और एक और बात, अगर कोई अन्य पॉजिटिव चार्ज यानी या फिर टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट, अगर टेस्ट चार्ज अगर अन्य कोई टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, अगर मैंने टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया प्लस क्यू नॉट, तो ये मूव नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा क्योंकि ये दो लाइंस के बीच में आ रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ही नहीं, यानी कि जीरो है यहाँ पे वैल्यू। इसलिए यहाँ पे वैल्यू पता करना सीखेंगे। फिलहाल में यहाँ पे ये चार्ज मूव नहीं करेगा अगर दोनों लाइंस के बीच में रहेगा तो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वो लाइंस होती हैं जिस पर कोई टेस्ट चार्ज या कोई अन्य चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर अगर होगा तो उस पर फोर्स लगेगा उस चार्ज पे, अगर वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे नहीं होगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि अगर ये वाला टेस्ट चार्ज यहाँ से या इस वाली लाइन पर आ जाए तो इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो अन्य कोई अनदर चार्ज अगर इन लाइंस पर होंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर होंगे जो इस पॉइंट चार्ज की चारों तरफ फैली हुई है, उस पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ इस लाइंस पर तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वरना इन दोनों के अगर बीच में होगा ये चार्ज तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि फोर्स लगा रही हैं किसी अनदर चार्ज पर जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है। तो आपको यहाँ से बेसिक थिंग्स ये मिल रही है कि कोई टेस्ट चार्ज पर जो कोई भी चार्ज हो, कोई सोर्स जो चार्ज होता है वो खुद फोर्स नहीं लगाता किसी चार्ज पर, उसके द्वारा जो लाइंस क्रिएट होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो क्रिएट होती हैं वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी अन्य चार्ज पर फोर्स लगाती हैं। यानी ये वाला जो सोर्स चार्ज है प्लस वाला, ये इसमें फोर्स नहीं लगा रहा। कौन लगा रहा है फोर्स? तो आंसर है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस पे फोर्स लगा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना फील्ड क्रिएट करता है, वो फील्ड में फील्ड लाइंस होती हैं। इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हम इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा। उस फील्ड में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो एक फोर्स का अनुभव करेगा, लेकिन वो फोर्स का अनुभव करेगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जो मेरे ये वाला हाथ में है, तो ये फोर्स का अनुभव कर रहा है। कौन फोर्स लगा रहा है? तो आंसर है ये फोर्स नहीं लगा रहा। इसके द्वारा जो फील्ड लाइंस क्रिएट हुई है ना, लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, वो इमेजिनरी लाइंस इस पर फोर्स लगा रही हैं। यानी कि इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स हम कहेंगे फील्ड लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहा। यानी जिस ऑब्जेक्ट ने फील्ड को क्रिएट किया है वो ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं लगाता, वो फील्ड फोर्स लगाता है किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर जो इस फील्ड में आता है। यानी कि प्लस क्यू चार्ज में फोर्स कौन लगा रहा है? ये फील्ड जो इस चार्ज ने क्रिएट किया है, बट ये चार्ज फील्ड फोर्स नहीं लगा रहा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का सिस्टम। तो हमने क्या क्या देखा कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो किसी पॉइंट चार्ज की चारों तरफ फैली होती हैं, ये उस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। और तीसरी चीज हमने ये देखा कि अगर इन लाइंस पर कोई अन्य चार्ज रखा होगा तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, अगर इन लाइंस पर अगर कोई चार्ज नहीं रखा है तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो बेसिक थिंग हमने यहाँ पे क्या देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है किस पे? अन्य चार्ज पर, अनदर चार्ज पर, लेकिन सोर्स चार्ज फोर्स नहीं लगाता है। ये आपको बेसिक थिंग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको आगे चलते हैं, ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो आगे चलें। देखो हम अलग अलग चार्ज की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग चार्ज की। जैसे अगर हम नेगेटिव चार्ज को लें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को लें, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एरो इधर रखेंगे, ऐसे 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 रखेंगे। तो देखो ये दोनों चार्जेस जो थे वो अगर यहाँ पे वही सेम सिस्टम रहेगा, लाइंस ऑफ फोर्स पर कोई चार्ज आएगा तो फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, वरना इन दोनों के बीच में आएगा तो फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा। भाई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी इसमें भी, ठीक है। और भी चार्जेस तो नेगेटिव चार्ज के लिए हो गया। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे यहाँ पे, देखो इस पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें तो देखो आइसोलेट, अगर दो पॉइंट चार्ज आइसोलेट है, आइसोलेट का मतलब अलग अलग है, यानी कि ये केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज है, इसके आसपास कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। आइसोलेट चार्ज किसे कहते हैं? एक आइसोलेट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसके सराउंडिंग आसपास कोई चार्ज हो ही ना, वो ही अकेला हो, तो ऐसे चार्ज को हम बोलते हैं आइसोलेट चार्ज। तो ये ध्यान रहे। तो पहले हम बात कर रहे हैं आइसोलेट चार्ज की। तो आइसोलेट चार्ज हमारा ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक आइसोलेट चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज हमने जो लिया है वो भी एक आइसोलेट चार्ज है। तो आइसोलेट जो चार्ज होते हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो आइसोलेट चार्ज होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं वो एकदम स्ट्रेट होती हैं। कैसी होती हैं? स्ट्रेट। तो ये हम प्रॉपर्टीज भी लिखते चलेंगे साथ में, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रॉपर्टीज। तो देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी हम बात करते हैं आइसोलेट चार्ज के लिए। आइसोलेट चार्ज, आइसोलेट चार्ज, आइसोलेट पॉइंट चार्ज या फिर आइसोलेट हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो लिखो चाहे ना लिखो, हम तो डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी लिखते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, देखो पॉजिटिव के केस में क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से निकलती हैं, एमिट आउट करती हैं, बाहर निकलती हैं। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है अगर हमारे पास, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं वो इससे बाहर आती हैं, ऐसे 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 बाहर आती हैं। जैसे मैंने एरो बाहर की तरफ आउटवर्ड मैंने ड्रॉ कर दिए हैं एरो, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है। ये एरो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेगेटिव चार्ज में, तो बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक सेम ही है। तो देखो यहाँ पे मैंने एरो नेगेटिव चार्ज में ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट मैंने किए हैं, यानी कि जो एरो की जो डायरेक्शन है